पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक बहुत छोटी संख्या लगभग 5% लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी वेजिटेरियन लोगों की आबादी भारत में है। लेकिन भारत में ही लगभग 70% से ज्यादा लोगों को विटामिन D3 की कमी पाई गई है। दूसरी ओर 50% से ज्यादा भारतीय विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं और विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियन लोगों में ज्यादा देखी गई है। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। विटामिन B12 हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारे शरीर में बोन्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, मूड को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को कम करता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है और हमारी नर्व्स को हेल्दी रखता है। विटामिन B12 हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। ये हमारी मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे शरीर में एनर्जी देता है। विटामिन B12 हमारी स्किन, हेयर एंड नेल्स को भी हेल्दी रखता है। विटामिन B12 की कमी से हमें हमेशा थकान महसूस होती है, बाल थिन होने लगते हैं, स्किन येलोइश दिखने लगती है, हाथ पैरों में झंझनाहट और सुनपन होने लगता है, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और मुंह में अल्सर यानी छाले होने लगते हैं। यही सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी का सिग्नल देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचुरल प्लांट बेस्ड फूड में यानी वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 होता ही नहीं है। इसीलिए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाले लोगों को B12 की सोर्स पर काफी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर ही एक ऐसा सोर्स है जहां से विटामिन B12 मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन B12 एडुकेट अमाउंट में नहीं पाया जाता। इसीलिए नॉनवेज फूड जैसे फिश, एग्स, मीट, मटन, इनको हाई विटामिन B12 फूड्स माना जाता है। और अब अगर बात करें विटामिन D की, तो यह हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत रखता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखता है। विटामिन D हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी कम करता है। और विटामिन D की कमी के लक्षण हमारे शरीर में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन। और अगर हमारे शरीर में विटामिन D की कमी है तो कैल्शियम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टेंट फटीग यानी थका थका रहना, वजन बढ़ना, हेयर लॉस होना, डिप्रेशन होना, मूड चेंजेस होना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, मसल्स क्रैम्प आना और हड्डियां कमज़ोर होना, ऑस्टियोप्रोसिस जैसी बीमारी होना। और विटामिन D के नेचुरल फूड सोर्सेज हैं जैसे दूध, अंडे, मीट, फिश, मशरूम। लेकिन विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए बेस्ट सोर्स है सनलाइट यानी धूप। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में इतनी धूप होने के बावजूद इंडिया के लोगों में विटामिन D की कमी क्यों है? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे इंडिया में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से लोग इंडोर में रहना ही प्रीफर करते हैं और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से धूप में उतना टाइम नहीं बिताते। दूसरा, हम इंडियंस के कपड़े भी मैटर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन जितनी कम धूप में एक्सपोज होगी उतना ही विटामिन D का प्रोडक्शन कम होगा। तीसरा, हमारी स्किन में जो मेलानिन होता है वो हमें धूप से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन डार्कर स्किन वाले लोगों में हाई अमाउंट ऑफ मेलानिन होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन को विटामिन D बनाने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है। भारत में इतनी धूप होने के बावजूद भी अगर लोगों में विटामिन D की कमी है तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि धूप से विटामिन D के प्रोडक्शन में UVB रेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एयर पोल्यूशन इन रेस की क्षमता को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें सही मात्रा में सनलाइट से विटामिन D नहीं मिल पाता। अब हमें यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर नॉनवेज डाइट से हमें विटामिन B12 या D3 सही मात्रा में मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज डाइट ही हेल्दी है। हमें अपनी प्लेट में कुछ भी सर्व करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल भी रहे हैं या नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट को फिक्स करना बेहद ज़रूरी है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मेडिकल चेकअप के बाद आप अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 या विटामिन B12 या फिर किसी और विटामिन या मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट का यूज भी कर सकते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां पर विटामिन D3 और विटामिन B12 को कॉमन फूड्स के अंदर फोर्टिफाइड किया जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया में होना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 और D3 की कमी को पूरा करने के लिए हमारे कॉमन फूड्स के अंदर इन दोनों विटामिन्स को फोर्टिफाइड कर देना चाहिए।